हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में 34 चेस्ट का कटोरी कट ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पेपर ले लिए हैं और ये मेरा मेजरमेंट है। तो देखिए, हम यहाँ पे लेंथ 13 इंच का लिए हैं, चेस्ट लिए हैं 34 इंच का, वेस्ट है मेरा 29 इंच, शोल्डर है 12 इंच, नेक के हमारा फ्रंट है हम 6 लिए हैं और बैक के लिए हम 7.5 लिए हैं और स्लीव है ये मेरा लेंथ है मेरा 8 और राउंड है 9.5 इंच का। तो देखिए, ये हमारा मेजरमेंट हो गया। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले लेंथ ले लेंगे। तो हमारा 13 इंच है हमारा फुल लेंथ, मतलब तैयार लेंथ। तो हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के लिए और हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का पहले कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 14.5 इंच ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये 14 इंच का हो गया और हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पे 14 ही लेंगे, पर हम फ्रंट पार्ट का पहले कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम 14.5 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच हम फ्रंट पार्ट के लिए ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से हम 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे ऊपर की ओर। और हम यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं, हमारा ये 6 इंच होगा। तो देखिए, हम इस तरह से यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे डीप नेक करना है बैक पार्ट पे तो आप यहाँ पे 5.5 इंच ले। फिर हम यहाँ पे आर्म होल भी 6 इंच का ही ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मेजर करेंगे। तो 34 का फोर्थ भाग होता है 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले रहे हैं 2 इंच। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे वेस्ट मेजर करेंगे। तो वेस्ट का हमारा यहाँ पे फोर्थ भाग होता है 7 इंच का और फिर हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे डाट के लिए और फिर हम यहाँ पे 2 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से अब हम यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे, इन दोनों लाइन को मिला देंगे। फिर हम इस तरह से यहाँ पे भी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। फिर हमें इस यहाँ पे अच्छा से आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये बैक आर्म होल हो गया और अंदर से हम ले रहे हैं फ्रंट के लिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दोनों आर्म होल का शेप हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों का ही शेप हम पहले बना लिए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नेक का विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ हम यहाँ पे रख रहे हैं 2.5 इंच का और हम यहाँ पे नेक लेंथ ले रहे हैं 6 इंच का, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। हम यहाँ पे फ़िलहाल अभी राउंड शेप दे रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे राउंड शेप दे रहे हैं। आप यहाँ पे पान शेप भी दे सकते हैं या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं पहले। तो पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट मतलब बैक आर्म होल को कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मेरा कट हो गया है। नेक को कट अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम इसका बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे बीच से यहाँ कट लगा देना है, तो इससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट ही निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा हो गया बैक पार्ट। पहले हम यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से। तो देखिए, यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से।
इस साइड भी हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इसे हम कट कर के हटा देंगे, क्योंकि हम ये बैक पार्ट का मेरा है, तो बैक पार्ट पे हम हाफ इंच को निकाल देंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए थे। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2.5 इंच हम नेक विड्थ ले रहे हैं और लेंथ हम यहाँ पे रख रहे हैं 7.5 इंच का। अगर आप यहाँ पे बढ़ा के भी ले सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे अपने हिसाब से नेक को बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा डार्ट के लिए है। फिर हम इस साइड से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधी खींच देंगे। फिर हम दोनों साइड से हाफ इंच लेंगे इस तरह से। फिर हम इसे तिरछी इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट बन गया है। अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा नेक भी कट हो गया है और हमारा ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट को। इसे अभी हम साइड में कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और इसका हम फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मेरा आर्म होल फ्रंट का कट हो गया है। अब हम यहाँ पे कटोरी का शेप बनाएंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस साइड हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम सेम इस साइड भी 2.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। दोनों साइड 2.5 इंच लेके हम इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम इस तरह से टेप को रखेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ेंगे और इसका जितना भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर हम इस साइड से यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 34 चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 34 चेस्ट को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5.6 आता है, पर हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे या फिर आप 6 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम टेप को रखेंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरह से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे 6 इंच भी कर सकते हैं, मतलब 5.6 इंच। और अब हम फ्रंट आर्म होल के पास से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इस तरह से ऊपर से नेक पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तीनों निशानों को हमें इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे कटोरी का शेप देके इस तरह से मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारा कटोरी बन गया है। अब हम इसे एक बार फिर से समझाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2.5 इंच लिए, फिर इस साइड भी 2.5 इंच लिए, फिर हम इसे सीधी लाइन खींच दिए। फिर हम यहाँ से 3.5 इंच लिए, फिर इन दोनों को हम सेंटर निकाले दोनों का। फिर हमें ऊपर से यहाँ पे 5.5 इंच ले लिए। 5.5 इंच लेने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाए और फिर हम यहाँ पे ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाए। फिर हम यहाँ नेक पे हम 5 इंच पे निशान लगाए।
और फिर हम इन तीनों लाइन को कटोरी का शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे बेल्ट को कट कर लेंगे, फिर हम इस तरह से कटोरी को कट कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर से हम नेक को कट कर लेंगे। तो इससे हमारा सारा कटिंग कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो देखिए अभी तो मेरा ये दोनों पार्ट कंप्लीट है, पर अभी हमारा कटोरी कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हम इसे फिर से कट करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से एक कागज़ लेना है और हमें चेक करना है कि तीनों साइड हमारा 1.5 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से पहले हम कटोरी को एज इट इज़ पेपर के ऊपर रख के निशान लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से निशान लग गया है। अब हम यहाँ पे कटोरी को बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस साइड पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हम इस साइड भी 1.5 इंच पे लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये 5 आ रहा है, तो हमें सेम इस साइड भी तिरछा में 5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसे मिला देंगे और ऊपर से हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर हम इस तरह से यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे टेप को इस तरह से रखना है, फिर हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल 3 इंच हो गया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है इस तरह से, और फिर हमें इस साइड भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस साइड भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और फिर हम इस तरह से यहाँ पे इसे तिरछी लाइन खींच देंगे और ये हमारा कटोरी बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप कटोरी को बनाते हैं तो आपका बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है और पफ भी हमारा बहुत अच्छा से बनता है। और यहाँ पे मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पफ मेरा कितना अच्छा से बना है। तो देखिए इसे हम मोड़ के आप लोग को दिखाते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे पफ हमारा कितना अच्छा से निकल के आया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके एक पेपर को लिए हैं और इसका लेंथ अभी हम रख रहे हैं 7 इंच, मतलब हमें 6 इंच चाहिए। आप जितना भी आपके पास आपको मतलब चाहिए लेंथ आप अपने हिसाब से ले, क्योंकि मेरा हाफ इंच दोनों सिलाई मार्जिन में निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिए। फिर हम यहाँ पे 8.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमारा चेस्ट 34 साइज़ का है और उसका 4th भाग 8.5 इंच होता है। और फिर हम यहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन रख रहे हैं और हम यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिए थे ब्लाउज पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी 2 इंच ही लेंगे। फिर हम इस तरह से यहाँ पे स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्लीव का शेप देने के बाद हम यहाँ पे राउंड ले रहे हैं। हम यहाँ पे 5 इंच का हम राउंड ले रहे हैं। फिर हम यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और फिर हम इस तरह से इसे मिला देंगे इस तरह से। और अब हम इसका कटिंग कर लेंगे
इस तरह से हमारा यहाँ पे स्लीव बन गया है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और इस साइड पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे और उसके बाद फ्रंट आर्म होल का शेप को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा स्लीव का परफेक्ट कटिंग हो गया है। ये हमारा हो गया स्लीव और ये हमारा हो गया बैक पार्ट और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो गाइज अगर आज का वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।